बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज अपने दोस्तों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से कीमे वाले नान बनाने की रेसिपी। और ये मैं घर में किस तरह से बना रही हूँ विदाउट अवन, क्योंकि अक्सर मेरी बहनों के पास जो है ना वो अवन नहीं होता और उन्हें थोड़ा मसला होता है। तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने पहले भी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की है कि विदाउट अवन ही मैं तकरीबन सारी बेकिंग कर रही होती हूँ। तो अब भी मैं जो है ना अवन के बगैर ही आप लोगों को बताऊँगी कि मैं किस तरह से कीमा भरे जो है ना नान आप लोगों को बना के दूँगी। तो कीमे वाले नान बनाने के लिए मैं जिन चीज़ों के साथ मैं आपको बता दूं कि मेरे पास 1 कप जो है वो मैंने मैदा लिया है, इसको अच्छी तरीके से मैंने छान के रख लिया है। साथ में जो है ना 1/4 टीस्पून इसके अंदर नमक हम लोग ऐड करेंगे टेस्ट के लिए, और 1 खाने का चम्मच इसके अंदर ऑयल जाएगा, और साथ में ये इसका एक साशा है ये हम लोग इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये मैं 1 खाने का चम्मच इस्तेमाल करूँगी। जितनी यानी कि आटे की मकदार होगी उसी हिसाब से हम लोग इसके अंदर खमीर ऐड करेंगे। तो चलिए आए हम लोग अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने आटे के अंदर जो है ना 1/4 टीस्पून इसके अंदर हम लोग नमक ऐड करेंगे, और जो है इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे जो ईस्ट है वो हम लोग डायरेक्ट ही इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोगों ने इसको पानी के अंदर मिक्स नहीं किया। तो ये जी 1 टीस्पून हम लोगों ने खमीर ऐड कर दी इसके अंदर, और इसको एक बार इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम लोगों ने इसके अंदर ऑयल डालना है, तो एक बड़ा जो चम्मच हम लोगों ने भर के इसके अंदर ऑयल डाल दिया। और अब हम लोगों ने इसको मिक्स करना है, तो मिक्स में इसको हाथों की मदद से कर रही हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से ना वो ऑयल और ये सारी चीज़ें जो है मिक्स हो जाए। तो ये ऐसे हम लोगों ने इसको हाथों से कर लेना मिक्स। तो इसको मैंने मिक्स कर लिया सारे आटे को। तो अब हम लोगों ने इसके यानी कि डो गूंदनी शुरू करनी है, तो इसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करूँगी, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा, और इसको मिक्स करते जाए। इसके ऊपर जो है ना हल्का सा ऑयल लगाएंगे ताकि जिसको ऊपर जो इसको ग्रीस कर सकें, और इस तरह से लगा के इसको ऊपर से हम लोग ढाँप के तकरीबन 2 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे राइज़ होने के लिए। तो इंशाल्लाह 2 घंटे के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम लोग फिर आगे नान किस तरह से बनाते हैं। सकते हैं तकरीबन इसको 2 से ढाई घंटे हो चुके हैं रखे हुए, और ये काफ़ी हद तक जो है ना फूल चुका है। तो अब हम दोबारा से इसको एक बार जो है ना इसको मैं भून लेती हूँ। इसके हम लोगों ने पेड़े बना लिए हैं, और मैंने इसके 2 बड़े पेड़े बनाए हैं। ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोगों को नान किस यानी कि शेप में, ये किस साइज़ के चाहिए। तो अब मैं एक लेती हूँ इस तरह से पेड़ा। इस तरह से हम लोगों ने थोड़ा सा इसको बेल लिया, और बाकी का जो कीमा हम लोगों ने पहले से बना कर रखा हुआ है, इस तरह से हम लोगों ने रख लिया। कीमा मैंने पहले बना कर रख लिया था, और इस तरह से हम पकड़ते जाएंगे, इसको ऊपर से इस तरह से बंद कर लेंगे। पेड़ा हम लोगों ने बना लिया, और इसको हल्का हल्का सा ऊपर से प्रेस करेंगे। अब रोलिंग पिन की मदद से इसको हल्का हल्का सा हम प्रेस करते जाएंगे, ऐसे बेल लेंगे थोड़ा सा। तो नान को हम लोगों ने बेल लिया हल्का हल्का सा, और अब मैं इसके ऊपर अंडा लगा रही हूँ जो कि मैंने फेंट के रखा हुआ था, और साथ ही हम लोग इसके ऊपर लगाएंगे सफ़ेद तिल। तिल भी हम लोगों ने लगा लिए हैं, और अब इसको इसी तरह से उठा के हम लोग हल्का सा तो प्लेट के ऊपर डालेंगे। इसको बना रही हूँ हांडी की प्लेट के ऊपर हम लोग इसको लगाएंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि विदाउट अवन हम लोग बना रहे हैं। तो इसको ऊपर तवे के ऊपर भी नहीं, बल्कि हम लोग जो हांडी की प्लेट है उसके ऊपर बनाने लगे हैं। इस तरह से हम लोगों ने इसको ना प्लेट की ढक्कन के ऊपर लगा लिया है अपने नान को, और इसको हम लोग तकरीबन 1 मिनट के लिए इसी तरह से जो पकने के लिए छोड़ देंगे। नीचे जो फ्लेम है वो काफ़ी हाई है। तो जब ये एक तरफ से अच्छी तरह से चिपक जाएगा प्लेट के साथ, तो फिर हम लोग इसकी साइड चेंज कर देंगे, यानी कि प्लेट का ढकना उल्टा करके इसके ऊपर हम लोग रख देंगे, ताकि जो नान है वो दूसरी साइड से भी अच्छी तरीके से पक जाए। नान जो नीचे से अच्छे तरीके से चिपक गया और ये पक चुका है। अब हम लोग इसकी साइड चेंज करने लगे हैं। साइड हम लोगों ने इसकी चेंज कर दी है, यानी कि पतीली के ऊपर हम लोगों ने इसको उल्टा इसका ढक्कन रख दिया, और जो फ्लेम जो हम लोगों ने इसकी मीडियम टू लो कर दी है, और इसी पे इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट हम लगेंगे। तो नान को इंशाल्लाह ये कुक हो जाएगा अच्छे तरीके से। 4 मिनट के बाद फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाती हूँ। जी तो तकरीबन इसके ऊपर 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम लोगों ने इसकी प्लेट हटा के देखते हैं कि ये कितना कुक हो चुका है। नान हमारा माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कुक हो चुका है, और ये फूल चुका है, यानी कि ये अंदर तक यानी कि अच्छी तरीके से पक चुका है। अब इसको निकालती हूँ मैं प्लेट में, और इसी तरीके से दूसरे जो है नान उनको भी मैं बेक कर लेती हूँ अच्छी तरह से। जी तो आप लोग देख सकते हैं हमारे जो है ना कीमे वाले नान की फ़ाइनल लुक। मैंने इसको इसी तरह से जो प्लेट में ना बाकी नान भी है तैयार कर लिए थे, और बहुत ज़बरदस्त ये बेक हुए हैं। और दही के साथ मैंने दही के अंदर चाट मसाला ऐड किया, और इसके साथ मैं इसको सर्व कर रही हूँ। और क्योंकि कीमा जो मैंने बनाया था उसके अंदर भी मैंने थोड़ा सा इसको स्पाइसी से रखा था कीमा अपना।
तो ये बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह हमारे जो कीमे वाले नान बन के तैयार हुए हैं। मोस्टली उन बहनों के लिए जिनके घर में अवन नहीं है या वो तंदूर में नहीं बना सकती इनको, तो वो इसको तवे पे या पतीली के जो प्लेट होती है उसके ऊपर इसको बना सकती हैं इजीली। तो इसी तरह से आप लोगों ने रेसिपी को घर में ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको हमारी कीमे वाले नान की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे काली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप ये ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।